नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली है। वजह है बिहार में मतदाता सूची में हेरफेर और 2024 के लोकसभा चुनाव में कथित वोट चोरी के गंभीर आरोप। दरअसल महाभियोग का मतलब होता है अगर कोई नेता या अधिकारी कानून तोड़ता है या अपना काम गलत तरीके से करता है तो उस अधिकारी को उसकी जिम्मेदारी से हटाने के लिए संसद या किसी उच्च संस्थान में एक खास प्रक्रिया शुरू की जाती है। उसे ही महाभियोग कहते हैं। अब विपक्ष ने ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से हटाने की कोशिश शुरू कर दी है। इंडिया गठबंधन का कहना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि बिहार में खास तौर पर जो वोटर लिस्ट में बदलाव हुआ है यानी कि एसआईआर और 2024 के चुनावों में वोट चोरी के चलते लाखों लोगों को वोट देने का अधिकार ही नहीं दिया गया। खासकर गरीब और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को टारगेट किया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे सीधे तौर पर लोकतंत्र पर हमला कहा है। राहुल गांधी ने कर्नाटक के महादेवपुरा इलाके में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटरों के होने का बड़ा सबूत बताया, लेकिन चुनाव आयोग ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह से झूठा और बेबुनियाद करार कर दिया। विपक्ष का कहना है कि बिहार में एसआईआर के दौरान 65 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए। इनमें से 22 लाख मृतक मतदाता थे, 7 लाख के नाम दोबारा दर्ज किए गए थे और 36 लाख प्रवासी मतदाता थे। लेकिन विपक्ष का यह भी आरोप है कि चुनाव आयोग ने जो प्रक्रिया अपनाई वो बिल्कुल साफ सुथरी नहीं थी। राहुल का आरोप है कि बीजेपी के खिलाफ वोट देने वाले गरीब और अल्पसंख्यक वोटर्स को जानबूझकर हटाया गया। राहुल गांधी ने कर्नाटक के महादेवपुरा इलाके का जिक्र करते हुए कहा कि वहां 1,250 फर्जी मतदाता हैं, जैसे कि एक ही पते पर 80 लाख वोटर लिस्ट में है, धुंधली तस्वीरें हैं और कुछ मतदाता ऐसे भी हैं जिनके पते हाउस नंबर 0 लिखा हुआ है, जो बिल्कुल असली नहीं लगते। राहुल गांधी का कहना है कि इसी वजह से कांग्रेस बैंगलोर सेंट्रल सीट 32,707 वोटों से हार गई। वहीं महाराष्ट्र में भी लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच 1 करोड़ नए मतदाता जोड़े गए। विपक्ष इसे बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाला काम बता रहा है। राहुल गांधी के आरोपों पर ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी से साफ कहा है कि अगर वो इतने बड़े दावे कर रहे हैं तो अपने साथ शपथ पत्र और ठोस सबूत लेकर आए। आयोग का कहना है कि बिहार में जो एसआईआर हुआ वो कांग्रेस, आरजेडी और वामपंथी दलों समेत सभी पार्टियों से बातचीत करके किया गया था। इसके अलावा आयोग ने यह भी कहा कि मतदाता सूचियों को मशीन पठनीय फॉर्मेट में नहीं दिया जा सकता क्योंकि इसमें डेटा की गोपनीयता का सवाल है। राहुल गांधी के एक दावे को भी आयोग ने खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने एक महिला शकुन रानी को दोहरा मतदाता बताया था, लेकिन जांच में पता चला कि उसने सिर्फ 1 बार वोट दिया था। आयोग ने राहुल गांधी को 7 दिन का समय दिया है कि वे अपने सबूत पेश करें, वरना उनके सारे आरोप बिना किसी आधार के माने जाएंगे। अब बात आती है महाभियोग की। इंडिया गठबंधन ने 18 अगस्त 2025 को ऐलान किया कि वो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग नोटिस लाएंगे। विपक्ष का आरोप है कि ज्ञानेश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर वोट चोरी को बढ़ावा दिया और अपने संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लंघन किया। लेकिन ये महाभियोग इतना आसान नहीं है। इसके लिए राज्यसभा में कम से कम 50 और लोकसभा में 100 सांसदों के सिग्नेचर चाहिए। उसके बाद दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से ये महाभियोग प्रस्ताव पास होना जरूरी है। इसके बाद एक जांच कमेटी बनेगी जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज और एक कानून के जानकार भी होंगे। विपक्ष इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहा है। 11 अगस्त 2025 को राहुल गांधी के नेतृत्व में 300 विपक्षी सांसदों ने संसद से लेकर निर्वाचन आयोग के दफ्तर तक मार्च निकाली। इस मार्च में मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, शरद पवार जैसे नेता भी शामिल थे। एसआईआर बंद करो और लोकतंत्र की हत्या बंद करो के जोरदार नारे लगाए गए। दिल्ली पुलिस ने इस मार्च को रोक दिया और राहुल गांधी समेत कई सांसदों को हिरासत में भी लिया गया, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। इसके बाद कांग्रेस ने वोट चोरी से आजादी नाम का अभियान शुरू किया और एक वेबसाइट भी बनाई जहां लोग मतदाता सूची में गड़बड़ी की शिकायत कर सकते हैं। विपक्ष की मांग है कि चुनाव आयोग डिजिटल मतदाता सूचियां जनता के लिए जारी करे ताकि लोग खुद जाकर जांच कर सकें और अपने वोटर लिस्ट की पूरी जानकारी ले सकें। बीजेपी ने इन सारे आरोपों को बस चुनाव हारने का बहाना बताया है। बीजेपी ने उल्टा विपक्षी दलों पर ही चुनाव गड़बड़ी का आरोप लगा दिया है। इस मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।
Copyright disclaimer. Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.